सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी जो है, भगवान महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी जानेंगे जिस कहानी को सुन करके आपकी ज़िंदगी आज ही बदल जाएगी। दूसरी जानकारी दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। आज की जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया बिना स्किप किए, दोस्तों आपको ना तो कभी ब्लड प्रेशर होगा, ना तो कैंसर होगा, ना तो हार्ट अटैक आएगा और ना तो ब्लड शुगर, यानी कि ये जो 4 गंभीर बीमारियां आपको पूरी ज़िंदगी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आज का वीडियो ध्यान से पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद 2 मिनट का बैठ करके चिंतन करिएगा। चिंता नहीं, चिंतन करिएगा, सोचिएगा कितनी सच्चाई है और सच्चाई सोचने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश आएगा, आप इन नियमों का आज से पालन करना शुरू कर देंगे और पूरे भविष्य में कभी भी एक टैबलेट आपको नहीं लेना पड़ेगा। ये दोस्तों, मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपना खुद का 50 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 50 साल में आज तक मैंने एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया और 50 साल से मैं इन नियमों का पालन कर रहा हूँ। आप भी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अगर आज आप 15 से 30 साल के बीच में हैं, तो दोस्तों आज से अभी से इन नियमों का आप पालन कर लीजिए। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे, जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर मालिक से निवेदन करता है कि आज रात हमें अपने घर में रहने दीजिए, कल मैं सुबह निकल जाऊंगा, और वह वहीं रुक जाता है। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि इस गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अब अगली सुबह वह वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूं, वहां पर एक बाबा आए हुए हैं, जो सबसे सवाल का जवाब देते हैं। जो किसी के पास समस्या है, उस समस्या का समाधान करते हैं, और मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी उस जादूगर से हाँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा, जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो भैया? आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कछुए से कहकर हाँ कहकर चल दिया। अब आदमी के पास 3 सवाल हो गए। अब जब यह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है,
बाबा से मिलता है, कहता है बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तो बाबा ने कहा कि आप मुझसे सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकते हो, 3 सवाल पूछो। तो आदमी सोच में पड़ गया कि अब मैं अपना सवाल पूछूं या फिर उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पहले पूछ लेता हूं। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा। तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी को दे देगा, किसी दूसरे को दे देगा, तो जब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा। तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों के सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला। जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने के लिए कहा। जैसे कछुए ने अपना कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच में बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी के साथ करा दी और वो लड़की भी बोलना शुरू कर दी और बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वह ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वह स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा सैक्रिफाई किया था। वह आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपको भी कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको भी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। आपकी भी सफलता इंतजार कर रही। आगे बढ़िए और उस सफलता तक पहुंचिए। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि कहानी हमें हर एक इंसान तक पहुंचानी चाहिए, जिसके उनके अंदर का जो आलस है वो खत्म हो जाए, वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा करे? तो दोस्तों चलिए अब आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सभी मित्र अगर आप 15 साल के हैं या 15 से 30 साल के बीच में हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो ध्यान से सुनना। आज हम आप लोगों के सामने अपना 50 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और इस एक्सपीरियंस से आपको जानकारी आपको मिलेगी। आपको जितनी भी चीजें थंबनेल पर लिखी गई, कभी भी इसमें से एक बीमारी नहीं होगी। ये तो बड़ी बीमारी की मैं बात कर रहा हूं, छोटी मोटी बीमारियां तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी छोटी मोटी बीमारियां। और ये बुढ़ापा क्या होता है, ये आलस क्या चीज होती है, कभी नहीं आएगा। सिर्फ ट्राई के तौर पर, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ आप ट्राई के तौर पर 21 दिन कर लेना। ट्राई के तौर पर 21 दिन, जिस दिन आपने ट्राई के तौर पर इन नियमों का पालन कर लिया जो जो मैं बताने वाला हूं, 21 दिन के बाद आप खुद नहीं रुकोगे। आप जिस दिन नहीं टहलने जाओगे, जिस दिन इस नियमों का पालन आप नहीं करोगे, आपको खुद आलस लगेगा। नहीं यार, मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन इन नियमों का जरूर पालन करूंगा। 21 दिन मेरे कहने से करना, आने वाले 21 साल तक आप अपने आप करेंगे।
अपने आप करेंगे और करते रह जाएंगे हमेशा स्वास्थ्य के लिए, फिर दूसरे को भी आप प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक बाय स्टेप आपसे चर्चा करते हैं। हो सकता है कि वीडियो मित्रों कुछ लंबी हो जाए, क्योंकि अनुभव को शेयर करने में, अनुभव को कहने में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। तो सबसे पहला जो नियम आपको करना है दोस्तों, आपको समय से सो जाना है। समय से जब आप सो जाएंगे तभी आप समय से जग पाएंगे। तो आप अगर देख लीजिए कि आपको सोने में कोई दिक्कत ना हो, जो भी काम है उसे आप 10 बजे तक मैनेज कर लीजिए। आप लैपटॉप, मोबाइल जो कुछ भी यूज करते हैं, सोने के 2 घंटे पहले से उसे आप हटा दीजिए, जिससे आपको अच्छी सी नींद आए। और अच्छी सी नींद आने के लिए हो सकता है तो आपको हमारी एक वीडियो पड़ी है नाभ में तेल लगाने, तो दोस्तों आप नाभ में तेल लगा लीजिए, पैर के तालू में तेल लगा लीजिए, सर में तेल लगा लीजिए, इससे बहुत बढ़िया आपको नींद आएगी। अब आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप तेल लगा लीजिए, आपका दिमाग शांत होगा, दिमाग तेज होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप 15 से 30 साल के बीच में तो यही कुछ करते होंगे, तो दोस्तों आप तेल लगाएंगे तो बढ़िया से आपको नींद आएगी। पहला नियम आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको सुबह उठ जाना है, हर हालत में आपको 4:30 से 5 बजे के बीच में उठना ही उठना है। आप उसके लिए अलार्म लगाइए। अलार्म आपको सिर्फ 21 दिन जगाएगा, उसके बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड अपने आप आपको जगा देगा, जागृत कर देगा। 4:30 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत आप, चाहे जो भी महीना हो, गर्मी हो, ठंडी हो, जो भी हो, उठने के बाद तुरंत गैस जलाइए, 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी करिए, गुनगुना, और बैठ जाइए। थूकना नहीं है, बासी मुंह। ये जो मुंह में लार है, ये दोस्तों एक प्रकार की सलाइवा है, एक प्रकार की एंजाइम है जो आपके खाने को पचाती है। 2 से 3 गिलास बैठ करके शीश चिप करके आप पानी पीजिए, अलथी पलथी मार। पानी पीने के बाद ऐसे सुख आसन में ऐसे बैठे रहिए 2 से 3 मिनट। बैठने के बाद अब आप कम से कम 500 कदम, 1000 कदम आप अपने द्वार पे या अपने छत पे कहीं ऐसे टहलिए। तो जब पानी पीने के बाद टहलते हैं, ऊपर से प्रेशर बनता है, और जैसे लैट्रिन जाएंगे आपका पेट तुरंत फुल साफ हो जाएगा। अब आप 5 बजे तक अपने इस नित्यचर्या से निपट गए हैं। अब आप तुरंत निकल जाइए मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक का ऐसा स्थान आपको चॉइस करना है, ऐसे स्थान को चॉइस करना है जहां पे मिट्टी हो, जहां पे कोई जो दोस्तों ऐसा ना हो कांटा शीशा आपके पैर में चुभ जाए, ऐसे स्थान को मत चॉइस करिए। जहां पे मिट्टी हो, मिट्टी पक्की रोड पे नहीं, मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। वो भी मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों ये जैसे उबड़ खाबड़ जो मिट्टी है, कंकड़ी है, जब ये आपके पैर के तालू में लगेगा तो एक इक्को प्रेशर का काम करेगा, इक्को प्रेशर का काम करेगा। इसीलिए पहले के लोग जूता चप्पल कभी पहनते ही नहीं थे, और आज के लोग हैं कभी जूता चप्पल निकालते ही नहीं। तो पहले के लोग इसलिए उनको प्रेशर हो जाता था, उनका एक प्रकार का योग हो जाता था, व्यायाम हो जाता था, तभी लंबी दी। चूंकि ये हमारा शरीर मिट्टी से बना है, तो जब हम मिट्टी में जितने संपर्क में रहेंगे उतने स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो कम से कम सुबह 1 घंटे तो मिट्टी के संपर्क में रहें, तो इक्कू प्रेशर का काम करेगा। ऊपर से जो आसमान की ओस की बूंद पड़ी हुई है, वो ओफ की बूंदें जो है आपके पैर के तालू में लगेगी, और ये ओफ की बूंदें जैसे पैर के तालू में लगती दोस्तों, आपका उसी घास की तरह आपका चेहरा, आपका शरीर हमेशा हरा भरा बना रहेगा। और ये उसकी बूंदें जब आपके पैर के तालू में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको चश्मा कभी नहीं लगेगी, हमारी गारंटी है। तो दोस्तों इसके नंगे पांव के फायदे। अब हम ये जानते हैं नंगे पांव जो चलना है कितनी दूर तक। हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। अगर आप 15 साल के हैं और 30 साल के बीच हैं तो 5 से 6 किलोमीटर से कम तो चलिएगा नहीं। आज से शुरू कर लीजिए। ये 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी से कैसे भी अंदाज के आप नाप दीजिए। अब इसमें कैसे शुरुआत करना, शुरू में जब आप शुरू करेंगे जहां से, जिस ट्रैक से, पहले थोड़ा फ्लो चलेंगे, आधा किलोमीटर तक फ्लो चलेंगे। आधा किलोमीटर के बाद फिर आधा किलोमीटर आप थोड़ा फास्ट होंगे, फिर आधा किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर खूब फास्ट चलेंगे, फुल तेज में चलना ही है। अब कैसे आप अंदाज ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं, इसी हिसाब से कभी कभी एक कदम आपके पड़ने चाहिए, यानी कि 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम आपके होने चाहिए 1 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद आपका 1 मिनट में 90 कदम पड़ेगा, फिर तेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लास्ट के 1 किलोमीटर बच जाए तो आपको तेज दौड़ लगा लेना है, तेज दौड़ लगाना है।
फिर उसके बाद दोस्तों आपको 500 मीटर पीछे के बल चलना है, पीछे के बल चलिए, पीछे के बल दौड़ लगाइए। जब आप पीछे के बल चलेंगे तो दोस्तों ये जो बोन होती है, पीछे की बोन होती है, पीछे की जो हड्डियां होती हैं, इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। अब जो किडनी उडनी समस्या जो है, किडनी उडनी की समस्या नहीं होती। आप पीछे चल के देखिएगा, जितना आप सीधे चलते हैं उससे ज्यादा पीछे चलने पे आपको फायदा होगा। तो लास्ट के आधा किलोमीटर आप पीछे चलेंगे। तो इसको कितनी देर में कवर करना है? 25 से 30 मिनट में। 25 से 30 मिनट में इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर इसे 25 से 30 मिनट में जब आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा, तेज चल रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो जब आपका हार्ट तेज पंप करेगा तो आप जानते हैं जितना तेज हार्ट पंप करता है उतने तेज ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होगा। तो कहीं भी नसों में कोई कहीं पे कचड़े नसों में जमे हुए वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा और आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो दोस्तों इतना आपको 5 से 6 किलोमीटर 20 से 25 मिनट में कवर करना है। ये करने के बाद अब वहीं पे आपको बैठ जाना है, बाहर प्रकृति में ही बैठ जाना है। बैठने के बाद 2 योगा करना है, जिसमें अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 20 से 25 मिनट बैठ के अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट एकदम ध्यान लगा के करना है। तो जब 20 से 25 मिनट आप अनुलोम विलोम करेंगे तो दोस्तों आपको इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। तो नाड़ी में आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। फिर उसके बाद वहीं पे बैठ के कम से कम 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। दोनों योगा कैसे करना है यूट्यूब पे आपको अच्छी तरह से किसी भी का देख करके आप कर सकते हैं। अब वहीं पे बैठ के दोस्तों आपको कुछ और ध्यान करना है। शीर्षासन करिए और दोस्तों सूर्य प्राणायाम करिए, यानी 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आपको वहीं पे रहना है, 2 घंटे। अब जब योगा प्राणायाम आपका हो जाए तो वहीं पे आपको 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। इस मेडिटेशन को जरूर करना। आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस, एयरफोर्स, मिलिट्री, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं 15 से 30 साल के बीच में, तो मेडिटेशन आपको तो करना ही करना है 15 से 20 मिनट। अब 15 से 20 मिनट जो मेडिटेशन करेंगे आप ध्यान में करिए। दोस्तों आप जानते हैं आपके शरीर में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन कहते हैं, और एक अचेतन मन जिन्हें हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो दोस्तों ये सब कॉन्शियस माइंड को आप जो कहते हैं वही करता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानता है। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये कहेंगे, कभी मैं, अगर आप 30 के हैं तो आप उससे कहिए मैं अभी 15 साल का हूं, अभी मैं 15 साल का हूं, मैं यंग हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। मतलब वहीं पे ध्यान लगा करके आप जिसको भी मांगते हैं, सूरज भगवान को मानते हैं, आप जिस देवी देवता को आप मानते हैं, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपने माता पिता को आप अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्हें आप अपने आंखों के सामने देखेंगे और अपने को यंग मालूम करेंगे, मैं ऐसे यंग हूं। आप जिस चीज में आप आगे हैं, आप इस पढ़ने में आगे हैं, खेल कूद में आगे हैं, जिसमें आगे हैं, वही इमेजिन करिए, यार मैं इस कंपटीशन को इतना दिन बाद कवर कर रहा हूं, मैं इस कंपटीशन को इतने दिन बाद क्वालिफाई कर जाऊंगा, या मैं हमेशा ताकतवर हूं, मेरे अंदर अथाह शक्तियां हैं। बस इमेजिन आपको करना है, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को रखना है। आप 30 साल के हैं तो 15 साल की महसूस करिए, अगर आप 15 साल की उम्र में हैं तो आप 5 साल की महसूस करिए, मैं 5 साल का बच्चा हूं, मैं खेल रहा हूं, दिन भर कूद रहा हूं, हंस रहा हूं। मतलब ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट आपको ये मेडिटेशन डेली करना है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है 1 मिनट के लिए। अब आपका ये समय हो गया 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का। ये 2 घंटे के समय में आप 1 मिनट पूरा कभी नहीं, सिर्फ 21 दिन आपको करना है। 21 दिन बाद आप देखेंगे आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। आपको भूख नहीं लग रही है, भूख लगना शुरू हो जाएगा। आप अगर कुछ लग रहे थे, आपका वेट ज्यादा है, आपका पेट निकल गया, पेट वोट सब दोस्तों एकदम अंदर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको पेट है। एकदम जैसे आप देखते होंगे किसी का बॉडी बिल्डर का, उसी तरह के आपका शेप में ढलता जाएगा। अगर आप और ज्यादा हफ्ट पुष्ट हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो दोस्तों आप पुशअप मारा करिए, दंड बैठक करा करिए, 15 से 20 दंड बैठक करिए, 15 से 20 पुशअप मारिए। ये भी आप अपने यंग हैं तो
ये सारी चीजें आपको उस 2 घंटे के बीच में करना है। 5 बजे से 7 बजे का खाना आपका एक दिन स्किप हो जाए, लेकिन इसे कभी दोस्तों स्किप मत करना। विश्वास मानिए, कभी भी इसे स्किप मत करना। आपका खाना स्किप भले हो जाए, इसे कभी स्किप मत करना। ये करने के बाद अब वापिस आइए अपने घर पर, जो कुछ आपको नाश्ता पानी करना है, बीन्स भिगोकर खाइए, जो कुछ भी खाना है वो पौष्टिक चीजें आपको लेना है। एक तो ये हो गया डेली के रूटीन। अब आपको कुछ प्रकृति के नियम को पालन करना होगा। जैसे दोस्तों ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर कैसे बना इसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, 2 व्हीलर लेने जा रहे हैं, 4 व्हीलर लेने जा रहे हैं, उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट में एक इंस्ट्रक्शन होता है। क्या इंस्ट्रक्शन होता है? कितना किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी सर्विसिंग होगी, आपके टायर चक्के में कितना हवा रहेगा, आपको कितना लोगों को बैठना है, तभी आपकी गाड़ी सही से चलेगी। और उसका आप कायदे से केयर भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अगर गाड़ी कहीं कचड़े में चली गई तो उस कचड़े से लाते हैं, उस गाड़ी को धोते हैं, पोंछते हैं और बढ़िया से सुखाकर खड़ी करते हैं। अगर वही कचड़े को आप नहीं धुलेंगे तो कचड़ा क्या होगा? मूर्छा लग जाता है और गाड़ी आपकी एक ही साल में खंखड़ हो जाती है। तो जब आपकी गाड़ी के लिए सारे नियम का पालन कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा जब शरीर बन रहा होगा, ब्रह्मांड हमारे शरीर की रचयिता कर रहे होंगे, तो दोस्तों वो भी एक बुकलेट लिखे थे। और वो बुकलेट क्या है? वो बुकलेट है आयुर्वेद शास्त्र। दोस्तों आपको आयुर्वेद शास्त्र में उसके माध्यम से बताया गया है, उस आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से बताया गया कि आपके क्या रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स का पालन करते हैं तो आप कभी बीमार ना आते। तो रूल्स में क्या है? खाना खाने के नियम दिया गया है, पानी पीने के नियम दिया गया है, प्रकृति के नियम दिया गया है और ये बताया गया क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक हिसाब से ये पोषक तत्व हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। तो आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बिगड़ता है तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। अगर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी है। अगर आपके शरीर का पित्त बढ़ गया, पित्त दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होगी। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी, यानी कि 100% बीमारी हमारे 3 दोष को बढ़ने से होता है। तो हमें ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें कौन है, अभी हम प्रकाश डालते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है और ये अवस्था के हिसाब से ये 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारा शरीर पहले अवस्था बाल्यावस्था से गुजरता है। जो बाल्यावस्था हमारे शरीर की होती है वो 0 से 14 साल तक हम बाल्यावस्था में होते हैं। 14 साल से 60 साल के बीच में हम युवा अवस्था में होते हैं और दोस्तों 60 साल के ऊपर हम वृद्धावस्था में, यानी 3 अवस्था से हमारा शरीर गुजरता है। और इसी अवस्था के हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ भी पाए जाते हैं। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। तो जितने भी पेरेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आपका ये फर्ज बनता है अपने बच्चों को, जो आप 14 साल के नीचे आपके बच्चे हैं, कफ को बनाने वाली कोई भी चीज उन्हें मत दीजिए, अन्यथा वो 5 से 10% गंभीर बीमारियों से परेशान रहेंगे। अब दोस्तों जब हम युवा अवस्था में आते हैं, 14 साल से 60 साल के बीच में आते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। तो हमें यहाँ पे केयर करने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि आप लोग 14 से 30 साल के बीच में हैं, 60 साल के बीच में दोस्तों आप युवा अवस्था में हैं। युवा अवस्था में आपके शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। तो पित्त जब ऑलरेडी आपके शरीर में सबसे ज्यादा बन रहा है, ये प्रकृति की देन है, तो हमें यहाँ पे केयर करने की जरूरत है। पित्त को बढ़ाने वाली और कौन सी चीजें उसे हमें नहीं खाना है। तो पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जो नहीं खाना, मत खाइए, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। अब 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम वात प्रवृत्ति में हो जाते हैं, तो वात को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पित्त को बढ़ाने वाली, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जो नहीं खाना है। आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। कितना दिन के लिए? 21 दिन के लिए। 21 दिन बाद आप देखिएगा आपके शरीर में क्या बदलाव होता है। 21 दिन के लिए यार संकल्प कर लीजिए, इससे कुछ हानि नहीं होगा, फिर फायदा होगा। कौन कौन सी चीजें छोड़ना है, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा।
चीनी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है। अब आप समझ लीजिए बहुत सी चीजें आती हैं, उसे आपको आज से नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन दोस्तों इसमें से ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है और वही फायदेमंद होता है। जब इसमें से फाइबर ही निकाल लिया गया तो बचा क्या है? वेस्ट बचा, इसे हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक यानी कि रिफाइन नमक के स्थान पर आपको सेंधा नमक लेना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 6 महीना, जैसे आइसक्रीम 1 साल एक्सपायरी होती है, बिस्किट 6 महीना होता है, टोस्ट ब्रेड 3-3 महीना होता है। इतने दिन एक्सपायरी को सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो कि दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं। तो ये चीजें आज से अभी से अवॉइड कर दीजिए। अब कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें? कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ सामान हुआ, फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, ये सारी चीजें आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी वस्तु लेंगे तो दोस्तों ये आपके अंदर के जो आर्गन उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। फिर आपके शरीर जो है इस ठंडी वस्तु को गर्म करने के लिए यानी अपने टेम्परेचर में लाने के लिए इसे गर्म करता है, जिससे शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होती है। तो इतनी चीजें आज से आप ही से आपको नहीं खाना है। अब आप ये सोचेंगे तो यार बचा क्यों है? सर बचा क्या है? खाए क्या? बहुत चीज बचा है दोस्तों। नेचुरल चीजें खाइए, नेचुरल सात्विक खाना खाइए। आपके खाने में 70% सजीव होना चाहिए, 10% सिर्फ निर्जीव लीजिए। निर्जीव कौन है? जितने भी तले भुने, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब निर्जीव हैं। इनके साथ छेड़खानी की गई, प्रोसीजर किया गया। तो दोस्तों आप नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रयोग करिए, यानी कच्ची चीजें, सलाद खाइए, आप बीन्स भिगो के खाइए, ताजे फल खाइए, जो सीजन वाइज ताजे फल खाइए, और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ये सारी चीजें अपने खाने में आप शामिल करिए। सात्विक खाना खाइए और सजीव वस्तुएं खाइए। ये चीजें आपको खाने में लेना। अब प्रकृति के नियम आप जान लीजिए थोड़ा शॉर्टकट में। बाकी प्रकृति के क्या नियम है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वहां पे देख लीजिए। प्रकृति का नियम यही कहता है आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए, लेकिन दोस्तों आज के लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है। तो दोस्तों कम से कम आप 7 से 8 बजे के बीच का समय निर्धारित करिए और इसी समय कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करिए। और रात का खाना जो खाइएगा एकदम हल्का, जैसे कोई सब्जी ले लीजिए, 1-2 सब्जी 2 टाइप की कर सकते हैं, उसके साथ 1 ही रोटी या 2 रोटी आप ले लीजिए। ऐसा खाना रात में खाना जैसे आपने नाम मात्र मुंह मीठा कर लिया, मुंह जूठा कर लिया। जैसे लोग कहते हैं भैया उपवास करके मत सो, कुछ मुंह जूठा कर लो, तो जान लो आपने मुंह जूठा कर लिया। ऐसे हल्का खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप आधे घंटे बैठे रहिए, आपका खाना पच जाएगा। अब इसके बाद आपको 1000 कदम हल्के कदमों से टहलना है। खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। 8 बजे आप खा लीजिए, 10 बजे आपको सोने जाना है। अगर आपके पास बजट है, व्यवस्था है, आपको शुद्ध घर का दूध मिल जा रहा है तो 1 गिलास दूध पी के सोइए, सबसे अच्छा है। तो ये हो गया प्रकृति के नियम के अनुसार आप खाना खाइए। खाना खाने के कुछ उसूल है, जैसे जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबाइए। आपके शरीर में 2 चक्की होती है। आपके शरीर में मित्रों 2 चक्की होती है। कौन सी 2 चक्की? एक मुंह है जहां पे आपका खाना 80% पचता है, दूसरा आपका पेट है जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों जब भी खाना आप खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। जितने आप चबाएंगे आप देखेंगे वो पानी बन जाएगा खाना, और आपके मुंह से एक लार, एक सलाइवा निकलती है जो खाने को पचाती है, यही खाने को पचाती है। तो जब आप 32 बार चबाएंगे तो आपको पेट की मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये आपके पेट में आसानी से पच जाएगा। अगर ऐसा खाते हैं तो आपको गैस, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। और एक नियम खाना खाने का, खाना जब भी खाइएगा बैठ के अलथी पलथी मार के खाइएगा। खाने में खड़े होके नहीं खाया जाता, कोई जल्दबाजी नहीं। अब पानी पीने के 2 नियम आप जरूर जान लीजिए। खाना खाते समय आप कभी पानी मत पीजिएगा। खाना खाते समय आप पानी पिएंगे तो आप खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है।
खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के आप 2 घंटे बाद पानी पिएंगे, 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। क्योंकि जो खाना आप खाते हैं इसे पचने में 1.5 से 2 घंटे लगता है। अब जब ये खाना पच जाता है, टूट जाता है, पिस जाता है, तब इससे रस निकलता है, और जब खाने से रस निकलता है तब आपको पानी की जरूरत है। अब आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं तो ये अमृत के समान है। अब आप कहेंगे खाना खाते समय गले में फंसेगा। अगर आप खाना 32 बार चबाएंगे तो गले में फंसेगा ही नहीं, अपने आप वो खाना पानी बन जाएगा। वो जरूरत दूसरी नीड आपको कब होती है, जब आप कोई खूब तीखा खाते हैं तो आपको पानी पीना पड़, तो तीखा उतना ही खाइए जितना पानी पीने की जरूरत ना पड़े। तो तीखा खाना छोड़ दीजिए, आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा। ये नियम, पानी जब भी पीजिएगा बैठ के आराम से सिप सिप करके पानी पीना है। खाना और पीना दोनों एक साथ मत रखिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। तो दोस्तों, ये मोटे तौर पे खाना खाने के नियम है, मोटे तौर पे पानी पीने के नियम है, प्रकृति के नियम है। इसे आप डिटेल में इस चैनल पर और वीडियो पढ़िए। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, बात रोग क्या है, बात रोग के लक्षण क्या है, पित्त रोग क्या है, पित्त रोग के लक्षण क्या है, कफ दोष क्या है, कफ दोष के लक्षण क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। बस बीमार होने का बस यही इतना कारण है और कोई कारण नहीं, इसे आजमा लीजिए। अब इसको आप 21 दिन फॉलो करके देखिए, मैं ज्यादा दिन नहीं कहूंगा, 21 दिन जितना चीजें हमने बताया उन्हें आप छोड़ दीजिए, जिन नियमों का हमने कहा वो पालन कर लीजिए, और इसे पूरे लाइफ टाइम आज के बाद आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, 21 दिन फॉलो करिए। 21 दिन बाद फिर आप बताना सर जी हमने फॉलो किया, आप देखेंगे कैसे आपको बदलाव हुआ। आप दूसरे को खुद मोटिव करेंगे, आप दूसरों को खुद जागरूक करेंगे, भैया आप भी इन नियमों का पालन करिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, जिस ट्रैक पर मैं दौड़ता हूं, आज पहले मैं अकेले था, फिर 1 लोग आए, 2 लोग आए, डेली देखते देखते आज वहां पे कम से कम 200 से 300 लोग को साथ में दौड़ते हैं, और सब लोग फिट और हिट है। कितने लोगों को तो शुगर था, धीरे धीरे उनका शुगर क्योर हो गया, सब हो गया। पहले शुरू में हमसे सब लोग पूछते, भैया आप किसी जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए इतना आप दौड़ते हैं? किस भैया मैं फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ, मैं स्वस्थ रहने के लिए करता हूं, बस मैं आपको स्वस्थ रहूं। तो दोस्तों, आप भी करिए, स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आपके शरीर में 1% कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी गंभीर, आपको कभी एक टैबलेट लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। शरीर की शक्ति को कैसे बढ़े, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहां देख करके उस डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन नियमों का जरूर पालन करिए कि जैसे 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए, और 5 से 6 किलोमीटर दौड़िए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और चिंता मुक्त जीवन। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम का आप पालन करिए, आप पूरी जिंदगी कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मित्रों से विनम्र निवेदन है, इस जानकारी को इतना पहुंचा दीजिए हर घर तक, सब लोग बिना दवा के स्वस्थ व निरोग रहें। यही हमारा एक उद्देश्य है। मेरे इस उद्देश्य में आप सहयोगी बनिए दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।